नमस्कार। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एडसेंट फिगर इज ए वर्टिकल नंबर लाइन। हमें एक फिगर में वर्टिकल नंबर लाइन दिया गया है। अब ये वर्टिकल क्या होता है? तो देखो, दो टर्म आते हैं। एक होता है हमारा वर्टिकल और एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल। देखो, वर्टिकल होता है ये, ठीक है, ये होता है वर्टिकल, ठीक है, और ये होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ठीक है। ये क्या है? ये पोजीशन क्या है मेरे हाथ की? हॉरिजॉन्टल पोजीशन। अभी मेरी हैंड की पोजीशन क्या हो गई? वर्टिकल पोजीशन। क्लियर हुआ? ठीक है। अभी मेरा हैंड देखो, ये वर्टिकल पोजीशन बन है। अब मेरा हैंड हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर आ गया। तो इन दो टर्म्स को अच्छे से याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो हमें नंबर लाइन वर्टिकल दी गई है। आगे पढ़ते हैं। रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स, जिसमें इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया गया है। ऑब्जर्व इट, इस नंबर लाइन को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए और लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स, और फॉलोइंग पॉइंट्स को लोकेट करना है इस नंबर लाइन के ऊपर। तो सबसे पहले तो हम इस नंबर लाइन को कंप्लीट करेंगे। देखो, ये क्या है? जीरो, ठीक है। जीरो के अगर हम एवब जाएंगे तो हमारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे, और जीरो के बिलो जाएंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। तो देखो, ये है 1 2 3 4 5 6 7 और +8 हमें दिया गया है। इट मीन्स हमने सही किया। अब यहां पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। और एक बात याद रखना, हम पॉजिटिव इंटीजर्स के आगे प्लस लगाएं ना लगाएं, बात एक ही होता है, ठीक है। अगर किसी इंटीजर पे कोई साइन नहीं है तो हम उस इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर मानते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले तो इस नंबर लाइन में इंटीजर्स को शो कर दिए। अब एक एक करके हम गिवन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। फर्स्ट ए वाला है, इफ पॉइंट डी इज +8, अगर डी +8 है देन विच पॉइंट इज -8। तो -8 कौन सा पॉइंट होगा? तो देखो, -8 हमारा पॉइंट है F। तो हम लिखेंगे F इज -8। बी, इस पॉइंट G नेगेटिव इंटीजर और ए पॉजिटिव इंटीजर। तो G पॉइंट को देखो, सबसे पहले G पॉइंट पर है, G पॉइंट 0 के बिलो है और G पॉइंट पर नेगेटिव इंटीजर है। तो क्वेश्चन में यही कहा है कि G पॉइंट एक पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है। तो आप नंबर लाइन में देख सकते हैं G इज ए नेगेटिव इंटीजर। तो हम लिखेंगे G इज ए नेगेटिव इंटीजर। सी वाला देखो, राइट इंटीजर फ्रॉम पॉइंट बी और ई। बी और ई की है इंटीजर्स हमें लिखना है। बी के लिए क्या है? +4 और ई के लिए है -10। तो हम लिखेंगे इंटीजर फॉर बी इज, बी के लिए है +4 एंड ई इज, ई के लिए है -10।
10. D. Which point marked on this number line from the least value? लीस्ट वैल्यू क्या, लीस्ट वैल्यू होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम लीस्ट वैल्यू कहते हैं। तो इस नंबर लाइन में आप मुझे बताइए कि कौन सा वैल्यू लीस्ट वैल्यू है और कौन सा पॉइंट पर लीस्ट वैल्यू है, बताइए। देखो नंबर लाइन में हम इजीली देख सकते हैं ई पॉइंट पर लीस्ट वैल्यू है, तो इसका आंसर होगा पॉइंट ई हैज ए लीस्ट वैल्यू। ई, अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। इन पॉइंट्स को हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, घटते क्रम, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर को आपने पिछले क्लासों में अच्छे से समझ लिया होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो चलिए अरेंज करते हैं सभी पॉइंट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इस नंबर लाइन में देखिए सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, डी, उसके बाद सी, बी, ए, एच, जी, एफ और ई। तो हम डी सबसे बड़ा है, उसके बाद सी, बी, ए, एच, जी, एफ और ई। तो हमने पॉइंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिखना ना भूलें, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद हमेशा। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ 4 and 6 इज, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8 या ऑप्शन सी 12। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।